हमारे देश विदेश प्रदेश समाज परिवार हर जगह फैली हुई कोरोना महामारी को समूल नष्ट करने के लिए मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी रूपांतरण आप सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आप मेरे चैनल अभिदर्शन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, ये मेरा एक प्रयास है। मैं किसी एक धर्म को मानती हूँ ऐसा नहीं है। मैं कृष्ण के सामने बैठकर राम की पूजा करती हूँ, राम के सामने बैठकर कृष्ण की पूजा करती हूँ। मेरी पूजा जहाँ लगना है वहीं लगेगी, मैं सबके आगे नतमस्तक हूँ। लेकिन एक मूर्ति से जो स्नेह हो जाता है, एक रूप को देखकर आप जो मोहित हो जाते हैं, वो है कृष्ण। अन्यथा ना लीजिए मेरी बातों को। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय शुरू कर रही हूँ। इसमें आप देखेंगे अक्षर और ब्रह्मा दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूप के वाचक हैं। भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्मा कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मा योग रखा गया है। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ब्रह्मा आध्यात्म आदि विषयक अर्जुन के 7 प्रश्न हैं और तीसरे से 5वें तक भगवान 7 प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देकर छठे में अंत काल के चिंतन का महत्व दिखलाते हुए 7वें में अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की आज्ञा देते हैं। 8वें से 10वें तक योग की विधि से भक्ति पूर्ण भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने का प्रकार और उसके फल का वर्णन किया गया है। 11वें से 13वें तक परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा करते हुए अंतकाल में योग धारण की विधि से निर्गुण ब्रह्मा के जप ध्यान का प्रकार और उसके फल का वर्णन करके 14वें में भगवान ने अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना बतलाया है। 15वें और 16वें भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोगों को पुनरावृत्तिशील बताकर 17वें 19वें तक ब्रह्मा के रात दिन का परिणाम बतलाते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन किया गया है। 20वें से एक अव्यक्त से परे दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन करके 21वें और 22वें में उसी का अक्षर, परम गति, परम धाम, परम सुख इन नामों से प्रतिपादन करते हुए अनन्य भक्ति को उस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताया है। तदंतर 23वें से 26वें तक शुक्ल और कृष्ण गति का फल रहित वर्णन करके 22वें में उन दोनों गतियों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए आज्ञा दी गई है। और 28वें श्लोक में अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल बतलाकर अध्याय का उपसंहार किया गया है। तो मैं आपको इसका इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद सुनाती हूँ, ध्यान दीजिए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम,
ये ब्रह्मा क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने का जो त्याग है वह कर्म नाम से जाना जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले तथा पदार्थ अधिभूत हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हिरण्यमय पुरुष से तात्पर्य है जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो हिरण्य पुरुष अधिदेव है और ये देहधारियों में श्रेष्ठ है। अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सबके नियंता से तात्पर्य क्या है, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों की शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रगुटी के माध्यम से प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप संसार परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान इस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं। आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद में तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन के हृदय में स्थिर करके उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण से स्थित होकर जो पुरुष ओम ओम इस अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ उसके अंतर स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, याद करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए भी मैं बहुत सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग
पुनरावृत्ति है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के समान सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गति की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्गी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल के अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापिस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से वह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष तो अनन्य भक्ति से भी प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग करके गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्गों में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को ही प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनके एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है और जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला बन। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इसमें कहा गया है, सारांश निकलता है ये कि यहाँ ये जो वेद शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द चारों अंगों सहित चारों वेदों का, चारे अनुकूल समस्त शास्त्रों का, यज्ञ शास्त्र वेद पूजन हवन
सब प्रकार के यज्ञ, तप, व्रत, उपवास, इंद्रिय संयम, धर्म पालन, सब प्रकार के शास्त्र भेद तपों का, और दान, अन्नदान, विद्यादान, क्षेत्रदान और सब प्रकार के शास्त्र भेद दान एवं परोपकार का वाचक है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से शास्त्रों का स्वाध्याय, यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुरुष संचय होता है, उस पुरुष का तो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोकों की ओर वहां के भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है, वही पुण्य फल है। एवं जो सब लोगों को और सब भोगों को क्षणभंगुर तथा अनित्य समझकर उसमें आसक्त न होना और उनसे उपरत हो जाना, यही उसको उल्लंघन कर जाना है। इस अध्याय में जो भगवान के परम धाम के नाम से कहा गया है, वहां जाकर मनुष्य पुनः इस संसार चक्र में नहीं आता है, जो सबका आदि, सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ है। उसी का वाचक यहाँ परम अध्याम विशेषण के सहित स्थानम पद है। उसे तत्व से जानकर इसमें चले जाना ही उसको प्राप्त हो जाना है। इसी को परम गति की प्राप्ति, दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत भाव की प्राप्ति भी कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः।